ये कि संसद में सरकार नीट पर जवाब देने के लिए तैयार है। सूत्रों के हवाले से खबर कि नीट एक बड़ा मुद्दा जिसको लेकर सरकार लगातार घेरी जा रही है। अब सरकार इस मुद्दे पर संसद में बोलने के लिए तैयार है, इस पर चर्चा करने के लिए तैयार है। विपक्ष मुद्दा उठाता तो शिक्षा मंत्री जवाब दे सकते हैं। अगर विपक्ष मुद्दा संसद में नीट का उठाएगा तो इस पर जवाब देने के लिए शिक्षा मंत्री तैयार है, इस पर जवाब देने के लिए सरकार तैयार है। सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है और सरकार का रुख तो ज्यादातर टाइम यही रहा है कि आप चर्चा कीजिए, चर्चा करने के लिए तैयार है। विपक्ष ये कहता है कि ये बहुत सारी चीजों पर चर्चा करने से बच रहे हैं, लेकिन कौन बच रहा है, कौन चर्चा नहीं कर रहा है, ये दूर की बात, सदन ही नहीं चल पाता है। कई बार हो हंगामे के बीच सदन की कार्रवाई कितनी बाधित होती है पिछले कई समयों में हमने देखा है। और अब तो विपक्ष का स्ट्रेंथ भी ज्यादा है और ऐसे में संसद कैसे सुचारू रूप से चल पाए, ये एक बड़ी चुनौती इस वक्त सरकार के सामने है। हालांकि जवाब देने के लिए सरकार यहां तैयार है। नीट के मसले पर परीक्षार्थियों के जो उनके साथ धांधली हुई है उस पर चर्चा करने के लिए तैयार है। आलोक शर्मा जी, क्या चर्चा होगी? देखिए, बिल्कुल होगी चर्चा और होनी चाहिए। हम तो ये पूछ रहे हैं कि एक आप तेजस्वी यादव के उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं, अभी तक एफआईआर में नाम क्यों नहीं है उसका? वो अभी तक जेल में क्यों नहीं गया? अगर उसकी भूमिका है तो उसका जवाब किसी के पास नहीं है, केवल और केवल मीडिया ट्रायल है। आप देखिए कि एसएससी हो, सीबीएसई हो, यूपीएससी हो, एनटीए हो, वाइस चांसलर्स हो या कोई और एग्जामिनिंग बॉडी हो, चाहे कोई एआईसीटी हो, एनसीटी हो, कोई बॉडी हो, सबके तीन चार जगह से जुड़े हुए हैं। या तो वहां पर बीजेपी के अकर्मण्य व्यक्ति बैठाए गए हैं, या आरएसएस से जुड़ा हुआ व्यक्ति बैठा है, या एबीवीपी बैकग्राउंड का आदमी है, या उसके तार गुजरात से जुड़ेंगे। इसके अलावा आपको धांधली में कोई व्यक्ति में नहीं मिलेगा। मैं अभी एक खबर पढ़ रहा था, सरकारी भर्तियों में हो रहे घोटाले में हिंदू संगठन के अध्यक्ष सुरेश चंद्र आर्य की अहम भूमिका। ये कौन है सुरेश चंद्र आर्य? इसका किस किस के साथ फोटो है? इसके ऊपर क्यों इतनी मेहरबानी है कि अभी तक ये फ्री है? मैं फिर कहूंगा, एनटीए में अगर स्पष्ट जांच करनी है तो प्रदीप कुमार जोशी को सबसे पहले अरेस्ट कीजिए। उसको अरेस्ट नहीं करेंगे, उसको बचाएंगे। संसद की चर्चा होगी, कमेटी बनेगी, सीबीआई करेगी, लेकिन उसको अरेस्ट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वो बीजेपी का और आरएसएस का आदमी है। असली घोटालेबाज वहीं से निकलेंगे। अगर उसको अरेस्ट नहीं करेंगे, जांच कोई किसी नतीजे तक नहीं पहुंचेगी। हमने व्यापम में देखा, व्यापम में सैकड़ों लोग मर गए, 23 दिन हो गए, गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। यहाँ पर जिस तरह वो बोल रहे हैं कि पीए का नाम, अगर तेजस्वी यादव लगते हैं कि उनके पीए इन सब में इन्वॉल्व हैं, तो अभी तक एफआईआर में उनका नाम क्यों नहीं है? यानी कार्रवाई तो कुछ हो ही नहीं रही ना इस दिशा में। देखिए अर्पिता जी, सबसे पहले बात बताता हूं आपको कि ईओयू जांच पूरी कर रही थी। ईओयू ने समन भी भेजा था तेजस्वी यादव के पीएस को, और वो अब ईओयू से वो केस सीबीआई में चला गया है। सीबीआई अब समन करेगी और पूछताछ करेगी। पहली बात नंबर 1, पीएस इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? मैं तेजस्वी यादव पे ब्लेम नहीं कर रहा हूं। अरे कमेटी कौन सी बनी हो तो बता दो भाई। क्योंकि आप सचिव का मतलब होता है डायरेक्टली मंत्री या लीडर ऑफ अपोजिशन। और ये उदाहरण के स्वरूप में कल्पनाथ राय का मैं एग्जाम्पल देता हूं। उनके पीएस एसबी राय ने दाऊद इब्राहिम के गुर्गों के लिए एनटीपीसी के गेस्ट हाउस में मुंबई में रूम बुक किए थे, और कल्पनाथ राय को भी टाडा के आरोपों का सामना करना पड़ा था, क्योंकि उस वक्त कोर्ट ने साफ कहा था कि आप सचिव का मतलब होता है मंत्री का ऑर्डर। इसीलिए तेजस्वी यादव का नाम आ रहा है, हम नहीं ला रहे नाम, ठीक है। और उन्होंने कमरा बुक किया था, इसके साक्ष्य मिल चुके हैं, गवाही हो चुकी है, इसके कहने पे कमरा बुक हुआ। बात नंबर 2, अब 1 मिनट सुनते जाइए। तीसरी बात, आलोक जी कभी कभी पता नहीं कैसी बातें करने लगते हैं जिससे कोई सिर पैर नहीं होता है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो आदमी किसके रहेंगे? कांग्रेस के। कांग्रेस की जब सरकार रहती थी तो भाजपा के आदमी यहाँ बैठाते थे। क्या बात करते हैं यार? सरकार बीजेपी ने अपना आदमी बैठा रखा है, ये कर रखा है, वो कर रखा है। बहुत बढ़िया बात कही इन्होंने, मतलब कुछ भी आलोक जी, आपके सवालों का जवाब दे रही। रुक जाइए ना 1 मिनट, रुक जाइए सर, रुक जाइए प्लीज। फिर चीखा चिल्ली हो जाएगी, कुछ समझ नहीं आएगा सर, फिर आप अपना पॉइंट भी नहीं रख पाएंगे। अजय जी 10 सेकंड में कंप्लीट कीजिए, फिर नवल जी और आलोक जी आ रही हूं मैं आपके पास। अजय जी। अर्पिता जी धन्यवाद। आलोक जी, आरोप लगाना है, आपने माना कि बीजेपी और आरएसएस के राय जो कांग्रेस के मंत्री थे वो टाडा में बंद हुए थे, क्योंकि उनके आप सचिव ने एनटीएफपीसी में टेररिस्ट लोग के लिए कमरा बुक किया था दाऊद इब्राहिम के, और कोर्ट ने कहा था कि आप सचिव का आदेश मतलब मंत्री का आदेश होता है। क्यों नहीं गिरफ्तार हो पाया अभी तक सर? 23 दिन हो गए। कल को अगर आपकी सरकार सर, आपकी बात मान ली मैंने। संजीव मुखिया क्यों नहीं गिरफ्तार हो पाया?
हाँ, संजीव मुखिया, सीबीआई संजीव मुखिया फरार है, उनके हिसाब से संजीव मुखिया फरार है। उसके घर पे सीबीआई की टीम भी जा चुकी है, ईओयू की टीम भी जा चुकी है। सर ऐसा होगा, गुनहगार गुनाह करके घर में ही बैठा रहेगा। पूरी कानून व्यवस्था, पूरी तंत्र इसलिए किस लिए तैयार की जाती है? नहीं, अगर आप नहीं कर पाए थे इस दिन अभी तक गिरफ्तार, तो किसकी खामी है सर? आ रही है, खबरें ये भी आ रही है कि वो नेपाल भाग गया है। खबरें ये भी आ रही है कि वो नेपाल भाग गया है। भारत सरकार इस पे भी देख रही है। अब सीबीआई चूंकि सेंट्रल एजेंसी है, वो नेपाल सरकार से संपर्क कर सकती है। सीबीआई कैसे इन्वेस्टिगेट गुनाह करके गुनहगार भाग जाता है, किसकी जिम्मेदारी है सर? हमको सब पता है। गुनाह करके गुनहगार भाग जाता है, किसकी जिम्मेदारी है फिर सर? जिम्मेदारी तो सरकार की होती है, लेकिन हम पकड़ेंगे ना। गजब है। एक मिनट, जितने पकड़े हमने पकड़े, कोई विपक्ष ने पकड़े हैं क्या? जो सरकार होती है वही पकड़ती है ना। ठीक है, आप तो नहीं पकड़िएगा। ठीक है सर, यानी अब आप मतलब पहले चोरी कीजिए, भाग जाइए, उसके बाद सरकार का रोल आता है कि चलिए अब हम पकड़ के लाएंगे और उसमें हम सीना भी चौड़ा करेंगे।